भारत, वह भूमि जहां हर पर्वत, हर नदी, हर कण में देवी देवताओं की उपस्थिति मानी जाती है। यहाँ की धरती केवल मिट्टी नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। इसी भारतवर्ष में फैले हैं मां सती के 51 शक्तिपीठ, जहां उनके अंग गिरे थे और जहां शक्ति आज भी जीवित मानी जाती है। इनमें से एक है छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ, एक ऐसा स्थान जो जितना पवित्र है उतना ही रहस्यमयी भी। यह शक्तिपीठ झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले के राजरप्पा क्षेत्र में भैरवी और दामोदर नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ विराजती हैं मां छिन्नमस्तिका, 10 महाविद्या में से एक, जिनका स्वरूप अद्भुत और विकराल दोनों है। लेकिन आखिर कौन है ये छिन्नमस्तिका देवी? क्यों मां ने स्वयं अपना सिर काट लिया था? उनके चरणों तले कामदेव और रति क्यों दिखाई देते हैं? और क्यों ये शक्तिपीठ आज भी तांत्रिक साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? यही है हमारी इस यात्रा का उद्देश्य, छिन्नमस्तिका देवी के रहस्य की खोज। छिन्नमस्तिका देवी का नाम सुनते ही मन में एक विकट और भयावह छवि उभरती है। एक नग्न रूप में खड़ी देवी, अपने ही सिर को हाथ में धारण किए, और उनके कटी हुई देह से 3 रक्त धाराएं बह रही हैं। लेकिन इस भयावहता में ही छिपा है गहन रहस्य, त्याग, संयम और शक्ति का संदेश। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे देवी छिन्नमस्तिका की पौराणिक कथा, उनके स्वरूप का गूढ़ अर्थ और रहस्य, राजरप्पा स्थित शक्तिपीठ और उसका इतिहास, भैरवी दामोदर संगम और बाढ़ के समय का प्राकृतिक रहस्य, तंत्र साधना और गुप्त अनुष्ठानों की दुनिया, और आखिरकार साधक और भक्तों के लिए मां छिन्नमस्तिका का संदेश। तो आइए इस अद्भुत और रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। कथा है प्राचीन काल की, जब मां पार्वती अपनी 2 सखियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। सूरज की किरणें जल की लहरों पर चमक रही थीं और वातावरण शांति से भरा हुआ था। स्नान करने के बाद तीनों नदी तट पर आईं। कुछ देर बाद मां पार्वती की सहेलियों को अचानक बहुत तेज भूख लगने लगी। वे व्याकुल हो उठी और मां से भोजन की मांग करने लगी। मां पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य रखो, उचित समय आने पर भोजन मिलेगा। लेकिन भूख असहनीय हो चुकी थी। बार बार विनती करने लगी, हे देवी, हमारी भूख अभी शांत कीजिए। मां पार्वती ने कुछ क्षण सोचा और फिर अचानक अपने ही अस्तित्व का एक ऐसा रूप प्रकट किया जिसे देखकर स्वयं जया और विजया भी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने अपना खड्ग उठाया और एक ही झटके में स्वयं अपना सिर काट लिया। ज्यों ही उनका सिर धड़ से अलग हुआ, उनके शरीर से रक्त की 3 धाराएं बहने लगी। पहली धारा उनकी सखी जया के मुख में गई, दूसरी धारा विजया के मुख में प्रवाहित हुई और तीसरी धारा स्वयं देवी ने अपने कटे हुए सिर से पी। भूखी सहेलियों की भूख तुरंत शांत हो गई, लेकिन देवी का यह रूप इतिहास में अमर हो गया। यही रूप है छिन्नमस्तिका देवी, जिसका अर्थ है जिसने अपना सिर स्वयं छिन्न काट लिया। देवी का यह स्वरूप केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि गहन संदेश से भरा हुआ था। उनका यह विकट रूप यह दर्शाता है कि सृष्टि में पोषण और त्याग दोनों का संतुलन अनिवार्य है। मां छिन्नमस्तिका ने दिखाया कि कभी-कभी अपने प्रियजनों की भलाई के लिए हमें अपना सबसे बड़ा त्याग करना पड़ सकता है। उनका कटे हुए सिर को धारण करना केवल भय का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मसंयम, बलिदान और करुणा का प्रतीक है। कुछ पौराणिक ग्रंथों में इस कथा का एक और रहस्य मिलता है। कहा जाता है कि जब मां पार्वती स्नान कर रही थीं, तभी अचानक उनके भीतर से अत्यधिक काम शक्ति, काम ऊर्जा का संचार होने लगा। ये ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि धरती, आकाश और सभी लोकों का संतुलन बिगड़ने लगा। देवी ने तुरंत इस शक्ति को संयमित करने का उपाय किया। उन्होंने अपना सिर काटकर उस असंतुलित शक्ति को नियंत्रित किया और संतुलन पुनः स्थापित किया। इसलिए उनके चरणों के नीचे कामदेव और रति की मूर्तियां दिखाई देती हैं। ये संदेश है कि काम और शक्ति को नियंत्रित करना आवश्यक है। यदि संयम न हो तो यह ऊर्जा विनाशकारी हो सकती है। छिन्नमस्तिका देवी की कथा हमें कई संदेश देती है। यह त्याग और बलिदान की गाथा है। यह संयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। यह याद दिलाती है कि भोग और त्याग दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। यही कारण है
कि मां छिन्नमस्तिका का स्वरूप 10 महाविद्या में विशेष स्थान रखता है। वे भयावह दिखती हैं, पर उनका रहस्य साधकों को परम आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। मां छिन्नमस्तिका का स्वरूप साधारण नहीं है, यह अद्वितीय है, रहस्यमय है और साधक के लिए गहन संदेश समेटे हुए है। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक देवी खड़ी हैं, जिनका सिर उनके हाथ में है। उनके कटी हुई देह से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। वे पूर्णतः नग्न हैं और उनके चरणों के नीचे कामदेव और रति लेटे हुए हैं। यह दृश्य एक ओर भयावह प्रतीत होता है, तो दूसरी ओर इसमें छिपा है आत्मज्ञान का सर्वोच्च रहस्य। कटे हुए सिर का प्रतीक मां छिन्नमस्तिका का स्वयं अपना सिर काट लेना केवल शारीरिक त्याग नहीं है, यह दर्शाता है अहंकार का वध। साधक को अपना अहंकार काटना होगा। स्वयं पर विजय, आत्म संयम के बिना साधना अधूरी है। बलिदान का महत्व दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं को अर्पित करना ही सच्ची शक्ति है। इसलिए उनका कटे हुए सिर धारण करना हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा हुआ अहंकार है। 3 रक्त धाराएं, देवी के धड़ से बहती 3 रक्त धाराएं भी गहन रहस्य रखती हैं। पहली धारा भक्ति का प्रतीक है, दूसरी धारा ज्ञान का प्रतीक है, तीसरी धारा त्याग और साधना का प्रतीक है। कुछ तांत्रिक ग्रंथ बताते हैं कि ये तीनों धाराएं त्रिगुणों, सत्व, रज और तम का भी प्रतीक हैं। देवी यह संदेश देती हैं कि साधक को इन तीनों गुणों पर संतुलन स्थापित करना होगा, तभी वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। नग्न रूप मां छिन्नमस्तिका का नग्न रूप भी रहस्यपूर्ण है। यह नग्नता केवल शारीरिक नहीं, बल्कि निर्मलता का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि साधक को सभी बंधनों, आडंबरों और दिखावे से मुक्त होकर सत्य का सामना करना होगा। नग्नता यह भी दर्शाती है कि परम सत्य किसी आवरण में नहीं छिपता, वह अपनी वास्तविकता में ही दिव्य है। कामदेव और रति का चरणों तले होना, देवी के चरणों के नीचे कामदेव और उनकी पत्नी रति की मूर्तियां हैं। यह दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसका संदेश है कि काम शक्ति अर्थात वासना और ऊर्जा मनुष्य के जीवन का मूलभूत हिस्सा है। यह नष्ट करने योग्य नहीं, बल्कि नियंत्रित करने योग्य है। मां छिन्नमस्तिका हमें सिखाती हैं कि जब तक साधक अपने भीतर की वासना और इच्छाओं पर विजय नहीं पाता, तब तक वह आध्यात्मिक यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकता। दश महाविद्या में स्थान, मां छिन्नमस्तिका दश महाविद्या की 6ठी महाविद्या मानी जाती है। काली, समय और मृत्यु की अधिष्ठात्री, तारा, करुणा और मार्गदर्शन की देवी, त्रिपुरा सुंदरी, सौंदर्य और शक्ति की देवी, भुवनेश्वरी, सृष्टि की अधिष्ठात्री, छिन्नमस्ता, त्याग और आत्म संयम का प्रतीक। उनका स्थान इसलिए अद्वितीय है क्योंकि वे साधक को भयावह रूप दिखाकर भी उसे मुक्ति और ज्ञान की ओर ले जाती हैं। 6ठी तांत्रिक साधना में महत्व तंत्र साधना में मां छिन्नमस्तिका का स्वरूप अत्यंत गूढ़ है। साधक उनके ध्यान में जब डूबता है तो उसे अपने भीतर की काम शक्ति और अहंकार पर नियंत्रण प्राप्त करना पड़ता है। यह साधना कठिन है, लेकिन सफल होने पर साधक को अद्भुत सिद्धियां और आत्मज्ञान मिलता है। इस प्रकार मां छिन्नमस्तिका का स्वरूप केवल भय का प्रतीक नहीं, बल्कि एक गहन दर्शन है। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में शक्ति तभी सार्थक है जब उसमें संयम, त्याग और आत्मज्ञान का समावेश हो। उनकी छवि हमें यह याद दिलाती है कि सत्य को पाने के लिए अपने भीतर के सबसे गहरे अंधकार का सामना करना ही होगा।